राजधानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने बाघों और तेंदुओं का नामकरण भी किया। चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इटावा के लायन सफारी में कुछ शेरों को कोरोना हुआ था। उपचार के बाद वे ठीक हो गए थे। न केवल मनुष्य बल्कि कोई भी प्राणी इस वैश्विक महामारी की चपेट में आया तो उसको भी बचाया गया। इस दौरान सीएम योगी ने पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। एक 100 वर्षों की शानदार यात्रा प्राणी उद्यान लखनऊ ने यहां पर की और मुझे लगता है कि इनके पास पूरे रिकॉर्ड भी होंगे कि इन 100 वर्षों में कितने लोगों ने यहां विजिट किया, कितने लोगों ने आकर के यहां पर एक एक कार्य को देखा है। एक एक सबसे आकर्षक का केंद्र बिंदु यहां पर क्या रहा है, यह मुझे लगता है एक रिकॉर्ड प्राणी उद्यान लखनऊ के पास जरूर होगा। लेकिन हम सबको इस बारे में मानना चाहिए कि जो प्रकृति का जीवन चक्र है इसमें केवल मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य उसका एक बहुत छोटा पार्ट है और एक दूसरे के प्रति हर जीव और जंतु निर्भर करता है। एक दूसरे पर उसका जीवन टिका हुआ है। मनुष्य अगर केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शेष जीव जंतु के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करेगा तो ये खिलवाड़ एक दिन उसी के लिए भीषण संकट का कारक बनेगा। और इसलिए न केवल जीव जंतु को बल्कि संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा वन विभाग को इस दिशा में जो किए गए विगत 5 वर्ष के दौरान किए गए प्रयास हैं। पहली बार हुआ है जब वन विभाग के द्वारा 5 वर्षों के दौरान 100 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े अभियान को पूरा किया गया है। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में केवल 2 प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में बन पाए थे। लेकिन इस दौरान एक नया प्राणी उद्यान भी गोरखपुर में स्थापित हुआ है और मैं वहां देखता हूं कितनी भीड़ लगी रहती है। यानी कोरोना के दौरान भी, कोरोना कालखंड के दौरान भी विगत 1.5 वर्ष का समय, 19-20 महीनों का समय मानवता के लिए बहुत भीषण संकट का रहा। लेकिन उस दौरान न केवल एक सामान्य नागरिक के लिए बल्कि प्राणी उद्यान के लिए भी एक संकट का दौर था। लेकिन जैसे ही वहां पर थोड़ी ढिलाई मिली, एक एक दिन में हजारों लोगों की वहां आवाजाही, लोगों का एक नया आकर्षण, आम नागरिक और खासतौर पर स्कूली बच्चों के मन में जो भाव इस दौरान मैंने वहां देखे हैं, न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि उन सभी जीव जंतुओं के व्यवहार के बारे में जानने की एक नई उत्सुकता, उनके व्यवहार को बहुत नजदीक से पहचानने का एक नया प्रयास। और इस पूरे अभियान को ध्यान में रख करके जब कोई व्यक्ति चलता है तो वह समाज अपने आप ही जीवंत तो होता हुआ दिखाई देता है और जीवन चक्र को, प्रकृति के इस जीवन चक्र को बचाने के लिए उसके मन में उसी प्रकार की भावनाएं भी देखती हुई पाई जाती हैं। लेकिन एक अद्भुत कार्य है कि 5 वर्ष के दौरान 100 करोड़ वृक्षारोपण प्रदेश के अंदर होना वन विभाग के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन वर्ष दर वर्ष यह आंकड़े बढ़ते गए। उनके संरक्षण की स्थिति और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ और देखते ही देखते भले विगत 20 माह का समय हम सबके लिए कोरोना महामारी के कारण संकट का रहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद वन विभाग ने इस दौरान जो एक लंबी दूरी तय की, मुझे याद है जब इटावा के सफारी में, वहां के लायन सफारी में, वहां पर कोरोना की चपेट में कुछ लायन आए थे
तो हम लोग उससे थोड़ा चिंतित हुए थे, लेकिन देखा हमने धीरे धीरे करके उन्होंने रिकवरी की और अंततः वे सभी स्वस्थ हुए। यानी एक बड़ी अच्छी स्थिति। और कैसे उनका वहां पे उपचार हो रहा था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। न केवल मनुष्य को बचाया गया, बल्कि अगर कोई प्राणी भी इस वैश्विक महामारी की चपेट में आया है तो उसको बचाने का कार्य भी